हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी पेपर के साथ में बताऊंगी कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और सरल सरल ब्लाउज़ की कटिंग सीखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पेपर लिया। पेपर को हमने फोल्ड कर लिया, बंद भाग अपनी साइड रहेगा। ये मोटा वाला हमने पेपर लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने ले लिया हुआ है कटोरी वाला ब्लाउज का माप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लंबाई मापना है, उसके बाद में चेस्ट मापना है। तो यहाँ पे है चेस्ट 9 का, तो 9 चौक 36, तो 36 होगा पूरा। और उसके बाद में हमें लंबाई मापनी है। तो लंबाई है 15 इंच। आप देख सकते हो, इधर मैं दिखा देती हूँ। लंबाई है 15 इंच, 15.5 में लंबाई चाहिए। और उसके बाद में बाहीं आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसा छोटा बड़ा आपको बाहीं चाहिए। तो बाहीं की लंबाई है 4 इंच, तो उसके लिए हमें 5 इंच लेना होगा, 1 इंच प्लस लेना होगा। और बाहीं की गोलाई हमें देनी है 9.5 का, और इस तरीके से हमें बनाना है। तो बाहीं की गोलाई मैं मेंशन नहीं करूँगी, नहीं दिखाऊँगी। और यहाँ पे वेस्ट होगा, यानी कि कमर होगा 8 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 माप लिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। बहुत ही सरल तरीका मैं बताऊँगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और इधर आप देख सकते हो कटोरी भी ले लिया। और कटोरी है यहाँ पे 6 इंच, तो 6 इंच में कटोरी नहीं दिखाऊंगी, जब हम कटोरी बनाने लेंगे तब मैं डायरेक्ट दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मोटा वाला पेपर, और इसी पे मैं अच्छी तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से हमें कटोरी और ब्लाउज की कटिंग की जाती है। बहुत सरल तरीके से बताऊँगी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर अब हमें सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है। तो इसमें एक भी पल्ला बड़ा छोटा नहीं करना है, इसमें हमें जैसा का वैसा ही लेना है। 6 इंच हमें लेना है शोल्डर, और यहाँ पे हमने 6 इंच शोल्डर ले लिया। 5.5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, मतलब इधर उधर नहीं होगा ब्लाउज। और 6 इंच हमने शोल्डर लिया, 6 इंच हमें लेना है आर्म होल, और इधर हमें लेना है 9 चेस्ट के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है 9, 10, 11 लेना है। यहाँ पे पूरा हमें 11 लेना है। 9 पे हमें फिटिंग करना है, और इस तरीके से यहाँ पे हमने सब मार्जिन दर्शा दिया हुआ है। और अब इसके बाद में 8 इंच हमें वेस्ट का लेना है, यानी कि कमर के लिए लेना है। और यहाँ पे 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपको सीधा बनाना तो इस तरीके से ले सकते हो, या फिर आप 10.5 भी ले सकते हो। और यहाँ पे हमने एकदम लाइन सीधी कर दिया हुआ है। लाइन सीधी करने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल की गोलाई और गला बना लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई, तो एक आर्म होल की गोलाई 1 इंच पे देनी है, और एक आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पे देनी है, या फिर आप 1.5 इंच पे भी दे सकते हो। 1.5 इंच पे ना दीजिएगा क्योंकि झोल आ जाएगा। 1 इंच पे और 1.25 इंच पे दे देना है। और अब इसके बाद में यहाँ से जो हमने 3 इंच 3.5 इंच यहाँ से हमने लेना है, ताकि आर्म होल में बिल्कुल भी झोल ना आए। और राउंड हमने कर दिया हुआ है, ये आगे का राउंड है। आर्म होल की गोलाई हमने राउंड में कर दिया हुआ है, ये आगे का है। और इसी तरीके से हमें पीछे का भी कर लेना है। तो दोनों हमने यहाँ पे राउंड दर्शा देना है। और अब इसके बाद में गले का भी कर देना है। तो यहाँ पे हमने दोनों राउंड बना दिया हुआ है, आर्म होल बना दिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें गले का भी गोलाई दे देना है। गला आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जैसा आपको पसंद हो, बड़ा छोटा। तो यहाँ पे हमने गला 2.5 इंच का लेना है। गले का विड्थ यानी कि गले का चौड़ाई 2.5 इंच लेना है। और गले की लंबाई 6 इंच लेनी है, 6 इंच लेनी है। 6 इंच लोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप 6 ही इंच लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे हमने गले की लंबाई भी ले लिया हुआ है। और अब इसके बाद में 1 इंच हमने यहाँ से कोने से लिया हुआ है तिरछे में, और इस तरीके से हमें राउंड कर देना है। जहाँ से हमारा राउंड घूमा है वहीं से हमें कटोरी बनानी है। और इस तरीके से यहाँ पे हमें सबसे पहले अब लेने हैं 3.5 इंच आगे साइड से, बटन साइड से लेने हैं
क्रॉस पट्टी के लिए, ब्रेसियर पट्टी के लिए यानी कि बेल्ट के लिए लेना है, और जहाँ से हमें फिटिंग होता है वहाँ से हमें लेना है 3 इंच। अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और इस तरीके से हल्का सा हमें राउंड कर देना है, यानी कि राउंड पट्टी से खींच देना, और उसके बाद में इस तरीके से पेन से यानी कि हाथ की मदद से यहाँ से और भी अच्छी तरीके से हमें राउंड कर देना है। और दोनों तरफ से हमने एक तरफ से राउंड कर दिया हुआ है। अब हमें लेनी है कटोरी की विड्थ लेनी है, यानी कि कटोरी की लंबाई लेनी है, कटोरी का माप लेना है। तो कटोरी है 6 इंच, और इस तरीके से हमने सीधी लाइन खींच दी। उसके बाद में यहीं से हमें तिरछी लाइन खींचनी है, और जहाँ से कटोरी का राउंड आता है यानी कि जहाँ से कटोरी का गोलाई आता है वहीं से हमें एकदम तिरछी वाली लाइन वहीं पे हमें मिला देनी है। और इस तरीके से हमने कटोरी को बढ़िया से बना दिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें फटाफट से पेपर की कटिंग कर लेनी है। पेपर पे बता रही हूँ, बहुत सरल तरीका है, इस तरीके से बनाओगे तो कभी भी ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। और सबसे पहले हमें गले से स्टार्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ से, जहाँ से मैं शोल्डर की तरफ से कट कर रही हूँ, इस तरीके से कट करके आप अलग भी पार्ट कर सकते हो। मैंने दोनों साथ में कहीं कट किया हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें पीछे वाली जो लकीर है, ये आगे वाली है, उसी से हमें कट करना है आर्म होल के, और फिर उसके बाद में अंदर वाले की तरफ से कट करना है। तो यहाँ पे अंदर वाले को भी हम कट करके निकाल लेंगे। और अब इसके बाद में, इसको निकालने के बाद में अब हमें निकालने हैं यहाँ पे क्रॉस पट्टी, और क्रॉस पट्टी निकालने के बाद में फिर उसके बाद में इस तरीके से हमें निकालना है, अलग अलग पार्ट को दोनों कर देना है। और यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया हुआ है, क्रॉस पट्टी भी हमने निकाल दिया हुआ। अब हमें कटोरी को भी सेपरेट कर लेना है, अलग कर लेना है, और इधर हमने कटोरी को भी अलग कर लिया हुआ है। तो सभी पार्ट को हमने अलग कर लिया हुआ है। अब इसमें हमें बनाने हैं बाहीं, और कटोरी को भी बढ़ाना है। तो कटोरी को मैं डायरेक्ट कपड़े पे बढ़ाऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से मैं कटोरी कपड़े पे बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है शोल्डर को हमें लेते हुए यहाँ पे माप लेना है कि बाहीं का हमें माप कैसे निकालना है। तो शोल्डर आया हुआ है 8 इंच, तो उसके लिए हमें लेना है 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, 9.5 का लेना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया हुआ है 9.5 का, यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है। 9 या 9.5 आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने 9 का ले लिया हुआ है। और 2 इंच हमें लेना है, जहाँ से हमारा बाहीं का फिटिंग हो तो वहाँ से हमें 2 इंच लेना है। बाहीं की लंबाई लेनी है 5 इंच, पूरा 4 इंच है तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाहीं की लंबाई 5 इंच लेनी, और इस तरीके से हमें चौकोर बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पर हमने चौकोर बॉक्स बना लिया, और इस तरीके से हमें अब तिरछी लाइन खींचनी है। तिरछी लाइन खींचने के बाद में बढ़िया सा बाहीं का शेप इसमें दे देना है। तो यहाँ पे हमने बाहीं का शेप दे दिया हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हो बाहीं का शेप दे दिया हुआ है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग बाहीं की लंबाई बना सकते हो, छोटा बड़ा जैसा आपको बाहीं की लंबाई चाहिए उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। अगर आप ये इस माप से, इस मेजरमेंट से सीखोगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा, ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही सरल तरीका। अगर आपको इसका स्टिचिंग सीखनी, कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग सीखनी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बाद में कभी कटोरी वाले ब्लाउज की स्टिचिंग बता दूंगी। और यहाँ पे हमने 1/2 इंच आगे का डाउन कर दिया हुआ बाहीं में, और यहाँ पे हमें छोटे से कट लगा देना है, ताकि ये मालूम पड़ना चाहिए कि हमें आगे साइड से ज्वाइंट करनी है। जो बिगनर्स लोग होते हैं उनसे ये ज़्यादा गलती होती है कि बाहीं आगे का पीछे ज्वाइंट हो जाता है। और अब इसके बाद में पेपर तो कटिंग हो गए, अब इसके बाद में अब हमें इस तरीके से रखते हुए ये कटोरी ब्लाउज पेपर पे कटिंग हमने कर लिया हुआ है। अब हमें इसके बाद में अस्तर पे भी कटिंग कर लेनी है। तो अस्तर को हमें सबसे पहले एक सरखा कर लेना है, बराबर तरीके से कर लेना है, और बंद भाग अपनी साइड रहेगा। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा पार्ट को रखना है, यानी कि पीछे वाला पार्ट को रख देना है। पीछे वाले पार्ट को यहाँ पे हमने बराबर तरीके से रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। फटाफट से यहाँ पे हमने मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करके इसको हमें फटाक से हटा के सभी पार्ट को हमें कटिंग कर लेना है। इसी तरीके से रख के मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पे हमने पीछे वाला भाग को रख लिया हुआ है, इसी तरीके से हमें आगे वाले पार्ट को भी रखना है, और इसमें भी हमें मार्किंग बढ़िया तरीके से कर लेनी है। और यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को रख के मार्किंग कर लिया हुआ, यानी कि शोल्डर और पीछे वाले भाग को रखते हुए मार्किंग कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें लेने हैं क्रॉस पट्टी और कटोरी। तो इसमें कहाँ कहाँ बढ़ाना है वो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कहाँ कहाँ से बढ़ाया जाता है, कहाँ कहाँ से एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि किसको हमें कहाँ कहाँ से बढ़ाना है, नहीं तो ब्लाउज ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कटोरी भी मार्किंग कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें क्रॉस पट्टी को भी ले लेना है। तो कटोरी में हमें यहाँ से लेना है 1.5 इंच, बटन साइड से लेने, नीचे साइड से 1.5 इंच, और यहाँ से जहाँ से हमने कटोरी को बनाया जाता है, यानी कि कटोरी को लगाया जाता है, वहाँ से भी हमें 1.5 इंच
ले लेने। तो दोनों तरफ से हमने 1.5 इंच ले लिया हुआ है और यहाँ से नीचे से हमें ज़्यादा लेते हुए ऊपर हमें 1/2 इंच करके ले लेना है। उसके बाद में 1/2 इंच करके बटन साइड से भी लेना है और नीचे से हमें 1.25 इंच का पौना इंच का यानी कि थोड़ा थोड़ा हमें लेते हुए इस तरीके से राउंड कर लेना है। और यहाँ पे लेना है हमें बेल्ट यानी कि क्रॉस पट्टी को भी ले लेना है। क्रॉस पट्टी को हमें नीचे साइड से थोड़ा सा लंबा करना है यानी कि बड़ा करना है और उसके बाद में साइड से भी हमें 1/2 इंच करके बड़ा कर लेना है। तो आगे साइड से जहाँ से बटन लगाया जाए तो वहाँ से आप देख सकते हो 1/2 इंच हमने बड़ा किया हो, यानी कि थोड़ा थोड़ा हमने बड़ा कर लिया, थोड़ा सा हमने पीछे से बड़ा किया। जैसा आपका कपड़ा उस अकॉर्डिंग आप बड़ा कर लीजिएगा। ये हमने 80 सेंटीमीटर का अस्तर लिया हुआ है और यहाँ पे हमने बाहीं का भी कपड़ा थोड़ा सा बचाया हुआ है, इसी में हमें बाहीं की भी मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें फटाफट से ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है। तो सबको कटिंग को निकाल देना है कट करके, फिर उसके बाद में हमें बाहीं की भी कटिंग कर लेनी है। अगर थोड़ा सा इधर उधर कपड़े हो जाते हैं तो उसमें हमें मैनेज कर लेना है। जब हम अस्तर को इसमें जोड़ने लगेंगे, जॉइंट करने लगेंगे, तो सभी को हमने कट करके फटाफट से निकाल देना है। ये बहुत ही सरल तरीका मैं बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग करोगे ना तो कभी भी आपका कटोरी ब्लाउज़ ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जैसा आपको गला बड़ा या छोटा चाहिए पीछे का उस अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने गले को भी बना लिया हो। अब हमें फटाफट से इसको कटिंग करके निकाल देने हैं। तो सबसे पहले हमें पीछे के भाग के गले को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद में इसको हमने कटिंग कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमने फटाफट से कटिंग कर लेना है। तो पीछे के भाग को हमने कटिंग कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में शोल्डर को भी हमें फटाफट से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर को भी कटिंग कर लेना है और सभी भाग को हमने अलग अलग करके कटिंग करके निकाल लेने हैं। 80 सेंटीमीटर में इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि किस तरीके से हमें कटिंग करके निकालना है। अगर यही 38 साइज़ का ब्लाउज़ होता तब इसको आपको मतलब रखने में बहुत दिक्कत होता, मतलब बढ़ाने में बहुत दिक्कत होता। तो इसके लिए आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से बनाइएगा। ये 36 है तो 38 का भी इसमें आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा आपका। 38 का ब्लाउज़ भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने कटोरी को भी फोल्ड करके आपको दिखा दिए कि कटोरी में बिल्कुल भी कपड़ा इधर उधर मिसी नहीं हुआ है, आपको बाद में छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से हमने यहाँ पे पेपर रख दिया हुआ है। पेपर को हमें बराबर तरीके से रखते हुए ड्रॉ कर लेना है। पेपर देख सकते हो आप लोग कि मैंने आगे से थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ है क्योंकि इसमें कपड़े थोड़े से छोटे पड़ रहे हैं। तो वो जो मैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने लगूँगी तो वो भी कॉटन का ही पीस है, तो उसके ऊपर से मैं रख के बढ़ा लूँगी, मैनेज कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने सभी पार्ट को कट करके निकाल लिया। लास्ट में एक बाहीं बची थी उसको भी हमने कट करके निकाल लिया है। देन इसके बाद में जो आगे से साइड से बाहीं ज्वाइंट होता है उसको भी हमें थोड़ा सा कट करके 1/2 इंच कट करके निकाल लेने और थोड़े से चटके भी लगा देने ताकि ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये हमें आगे साइड से ज्वाइंट करना है। और अब इसके बाद में यहाँ पर हमने लिया हुआ है अलग कपड़ा यानी कि मेन फैब्रिक्स लिया हुआ है। इसको भी हमें फटाफट से रखते हुए कपड़े के ऊपर से कट करके निकाल देने। सभी पार्ट को हमें इसी तरीके से कट करके निकाल देने हैं। ये तो कपड़ा बड़ा है, 1 मीटर का है और वो जो अस्तर था वो 80 सेंटीमीटर का ही था। तो उसमें हमें मैनेज करना पड़ता है कि कैसे करके हमें कटिंग करनी है ब्लाउज की। और यहाँ पे हमने शोल्डर की तरफ से भी कट करके निकाल दिया। सभी भाग को हमने कट करके फटाफट से निकाल देने। लास्ट में हमें इधर कटोरी कटिंग करनी यानी कि कटोरी कटिंग करनी है और उसके बाद में क्रॉस पट्टी, दैन इसके बाद में हमें करने हैं बाहीं की कटिंग और क्रॉस पट्टी भी इसमें हमें निकालना है। अगर आप क्रॉस पट्टी वाली ब्लाउज़ बना रहे हो यानी कि जैसे कि पाइपिंग वाली ब्लाउज़ बना रहे हो तो पाइपिंग के लिए भी चाहिए। अगर आप कमर पट्टी बना रहे हो, कमर पट्टी वाली बना रहे हो ब्लाउज़, तो उसके लिए हमें कमर पट्टी के लिए भी चाहिए। और यहाँ पे बॉर्डर जो मैंने ना पीछे साइड में नहीं बनाया हुआ है, बॉर्डर मैंने एक अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, मतलब कि एक बाहीं में ही आना चाहिए बॉर्डर। मैंने पीछे की तरफ नहीं लगाया हुआ है यानी कि जो पीछे का पार्ट है उसमें हमने बॉर्डर नहीं लिया हुआ है। अगर आप पीछे भी बॉर्डर लेते और बाहीं पे भी बॉर्डर लेते तो आपको बाहीं में साइड से कपड़े ज्वाइंट करने पड़ते। तो आप लोग देख सकते हो ब्लाउज़ की कटिंग रेडी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।